हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है सूरज एंड चांद। मतलब दोस्तों, सूरज और चांद। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में एक बूढ़ी औरत के दो पुत्र थे जिनका नाम सूरज और चांद था। अब दोस्तों, इस सूरज और चांद की मिसाल दोस्तों सूरज और चंद्रमा से दी गई है। दोस्तों, सूरज जो होता है वह गर्म क्यों रहता है, चंद्रमा जो होता है वह ठंडा क्यों रहता है। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों इस में हमें बताया गया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में दोस्तों ट्रांसलेशन करते हुए आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है सूरज एंड चांद, सूरज और चांद। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम टू ब्रदर्स सूरज एंड चांद लिव्ड विथ दियर मदर। वंस अपॉन अ टाइम दोस्तों, इस पूरे का मतलब होता है कि एक समय की बात है। टू ब्रदर्स दो भाई, सूरज एंड चांद सूरज और चांद, लिव्ड रहते थे, विथ के साथ, दियर माने अपने, मदर माने माता के साथ। एक समय की बात है, दो भाई सूरज और चांद अपने माता के साथ रहते थे। द ओल्ड वोमैन डियरली लव्ड बोथ हर सन्स बट सूरज वाज डियर टू हर। द ओल्ड वोमैन बूढ़ी महिला जो थी, डियरली लव्ड मतलब बहुत ही ज्यादा वह प्रेम करती थी, बोथ दोनों को, हर सन्स अपने दोनों पुत्रों को। वह माता जो थी, वह बूढ़ी महिला जो थी, अपने दोनों पुत्रों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों, बट सूरज वाज डियर टू हर, बट लेकिन सूरज जो था, वाज था, डियर माने प्री, डियर्ड अत्यधिक प्री, टू हर उसका, उसके लिए। मतलब दोस्तों, सूरज नामक जो उसका पुत्र था वह उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। दोनों को तो प्यार करती थी लेकिन सूरज को ज्यादा प्यार करती थी। तो दोस्तों, आगे क्या होता है आइए देखते हैं। वन डे द ओल्ड लेडी वाज इनवाइटेड फॉर डिनर एट रिच मैंस हाउस। वन डे एक दिन, द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला जो थी, वाज इनवाइटेड मतलब आमंत्रित की गई, न्योता दिया गया उसे, फॉर डिनर डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए, एट अ रिच मैन एक धनी के घर के, मैंस हाउस मतलब धनी के घर के द्वारा, एक मतलब धनी के घर, एक मतलब जो था अमीर घर का व्यक्ति जो था उस बूढ़ी महिला को रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया था, न्योता दिया था। अब दोस्तों क्या होता है कि एज शी वाज सिक शी आस्क्ड बोथ हर सन्स टू गो टू द पार्टी इन अ स्टीड। आए जैसा कि शी वाज सिक, वह बीमार थी, वह बीमार थी तो शी आस्क्ड उसने कह दिया, बोथ हर सन्स अपने दोनों पुत्रों को, टू गो जाने के लिए, टू द पार्टी पार्टी में, इन स्टीड के बावजूद। मतलब उस बूढ़ी महिला के बीमार होने के बावजूद उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को जो था वहां पार्टी में जाने के लिए उसने कहा। वह जा नहीं पाई, वह बीमार थी, इसीलिए उसने अपने दोनों पुत्रों को कह दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि बोथ द ब्रदर्स वर टू एक्साइटेड टू गो टू द पार्टी। बोथ दोनों, द ब्रदर्स भाई, दोनों भाई जो थे, वर थे, टू भी, एक्साइटेड उत्तेजित, वे बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थे, टू गो जाने के लिए, टू द पार्टी पार्टी में। वे दोनों भाई जो थे पार्टी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थे, उतावले थे। अब उन्होंने क्या किया, दे ड्रेस्ड अप इन दियर बेस्ट आउटफिट्स एंड वेंट टू द डिनर पार्टी। दे ड्रेस्ड अप उन्होंने कपड़े पहन लिए, इन दियर बेस्ट आउटफिट मतलब अपने सबसे अच्छे, जो उनको अच्छा लगता था सबसे, वही कपड़े उन्होंने पहन लिए। एंड वेंट और चले गए टू द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी में। वे सबसे अच्छे अपने कपड़े पहन के डिनर पार्टी के लिए चले गए। आगे दोस्तों क्या होता है, अब क्या हुआ दोस्तों, देयर वाज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। देयर वाज वहां पर था, लार्ज वैरायटी
मतलब भिन्न प्रकार के, अधिक मात्रा में, वैरायटी वाले विभिन्न प्रकार के, आप फूड भोजन के, फॉर एवरीवन प्रत्येक लोगों के लिए। वहां पर जो था सभी व्यक्तियों के लिए अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन थे, मतलब कई किस्म के वहां पर भोजन बने हुए थे। तो क्या होता है, सूरज एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, सूरज एट सूरज ने खाया, टू हिज हार्ट्स अपने हृदय की, कंटेंट मतलब सांत्वना के लिए, संतुष्ट करने के लिए, या दोस्तों आप कह सकते हैं तो सूरज ने जो कुछ भी अच्छा बना था, जो कुछ भी अच्छा था, जो कुछ उसके दिल को लगा, जो कुछ उसके मन को भाया, उसने उसको खा लिया। लेकिन बट चांद वाज थिंकिंग अबाउट वाट इज हिज सिक मदर वुड ईट। बट चांद, लेकिन चांद जो था, वाज थिंकिंग सोच रहा था, अबाउट के बारे में, वाट क्या, हिज सिक मदर कि उसकी माता, उसकी बीमार माता के लिए होगा अच्छा, वुड ईट खाने में, कि उसकी माता बीमार है, उसकी माता को खाने में कौन सा चीज अच्छा लगेगा, कौन सा चीज अच्छा रहेगा, इसके बारे में वह सोच रहा था। वह क्या किया, देन ही टूक आउट हिज हैंडकरचीफ एंड टाइड सम फूड इन इट फॉर हिज मदर। देन तब ही टूक व लिया, आउट मतलब टूक आउट बाहर निकाला, हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ माने दोस्तों था रुमाल, तब उसने रुमाल को निकाला, एंड टाइड और बांध लिया, टाई माने दोस्तों बांधना, टाइड बांध लिया, सम फूड कुछ भोजन, इन इट उसमें, फॉर हिज मदर अपनी माता के लिए। चांद जो था, जो उसे अच्छा लगा अपनी माँ की, जो उसकी माँ बीमार थी, उसकी माँ के लिए जो भी उचित भोजन लगा, जो भी अच्छा लगा, उसने वो उसको निकाल करके बांध लिया रुमाल में। अब क्या होता है कि वेन दे रीच्ड होम आफ्टर द पार्टी, वेन माने जब दे रीच्ड वे पहुंचे, होम घर, आफ्टर द पार्टी पार्टी के बाद, जब वे घर पहुंचे तो दियर मदर आस्क्ड देम अबाउट द फूड, दियर मदर उसकी माता आज से पूछती है, देम उनसे अबाउट द फूड भोजन के बारे में, तो उनकी माँ जो थी भोजन के बारे में पूछती है। सूरज सेड, जब पूछती है तो सूरज सेड, सूरज ने कहा, ओ मदर, अरे माता, द फूड वाज एक्सट्रीमली डिलीशियस, द फूड भोजन जो था, वाज था, एक्सट्रीमली अत्यधिक, डिलीशियस स्वादिष्ट, अरे माता, खाना जो था वहां का वह अत्यंत ही स्वादिष्ट था, ऐसा जो होता है सूरज जवाब देता है। आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए हम जानते हैं। जब दोस्तों उसकी माँ सूरज से पूछती है तो वह कहता है कि खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब दोस्तों बात आती है चांद के बारे में, उससे क्या पूछती है आइए देखते हैं। लिसनिंग टू ऑल दिस मदर आस्क्ड सूरज, लिसनिंग टू ऑल मतलब ये सभी सुन करके, दिस मदर मतलब ये सभी सुन करके माता जो उसकी थी, आस्क्ड सूरज, सूरज से कहती है, सन पुत्र, डिड यू ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी, डिड यू ब्रिंग क्या आपने लाया कुछ, एनीथिंग कुछ, फॉर मी मेरे लिए, सूरज बेटे क्या आपने मेरे लिए कुछ लाया वहां से, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया। सूरज रिप्लाइड, सूरज उत्तर देता है, मदर माता, द फूड वॉज सो डिलीशियस, द फूड भोजन जो था, वास था, सो डिलीशियस इतना ज्यादा स्वादिष्ट, इतना ज्यादा स्वादिष्ट था, दैट की आई एट एवरीथिंग, आई एट मैंने खा डाला, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, मैं सब कुछ जो था खा डाला, खाना इतना सुंदर था कि मैंने सब कुछ खा डाला, ऐसा जो होता है वह सूरज कहता है। आफ्टर दिस सी आस्क्ड चांद, आफ्टर दिस इसके बाद, मतलब वह सूरज के पूछने के बाद वह क्या कहती है, सी आस्क्ड वह पूछती है चांद, चांद से, सूरज से पूछने के बाद वह चांद से पूछती है, चांद डिड यू ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी, डिड यू ब्रिंग क्या आपने लाया, एनीथिंग कुछ ना कुछ, फॉर मी मेरे लिए, क्या आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए लाया, वहां पे जो आप पार्टी में गए थे वहां से कुछ मेरे लिए भी लाया। तो दोस्तों चांद क्या उत्तर देता है आइए दोस्तों हम देखते हैं। चांद टूक आउट हिज हैंडकरचीफ एंड ओपनड इट बिफोर हिज मदर एंड सेड, चांद टूक आउट, चांद जो होता है बाहर निकालता है, हिज हैंडकरचीफ अपनी जो होता है रुमाल,
एंड ओपेंड और खोल देता है, इट इसे बिफोर हिज मदर अपनी माता के सामने, एंड सेड और कहता है। जो कुछ भी दोस्तों चांद वहां पर पार्टी में अपनी रुमाल में जो कुछ भी रख करके रखा था वह अपनी माता के सामने खोल देता है और कहता है, मदर आई हैव सेव्ड सम फूड फॉर यू, आई हैव सेव्ड मैं कुछ बचा लिया, सम फूड कुछ भोजन फॉर यू आपके लिए, मैं वहां पार्टी में गया था, मैं आपके लिए कुछ भोजन जो था बचा लिया और यहाँ पे मैं ले करके आया हूं, ऐसा दोस्तों चांद कहता है। तो और आगे क्या कहता है, आई न्यू दैट सिंस यू आर इल यू वोंट नॉट बी एबल टू कुक एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। आई न्यू दैट मैं जानता था कि सिंस यू आर इल कि निश्चित रूप से आप बीमार हैं, आप निश्चित रूप से बीमार हैं। यू और नॉट बी एबल आप योग्य नहीं हैं, टू कुक पकाने के लिए, आप पकाने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात आप पका नहीं सकती हैं एनीथिंग कुछ ना कुछ, फॉर योर सेल्फ अपने लिए। मुझे पता था आप बीमार हैं, आप अपने लिए कुछ भी नहीं पका सकती, इसीलिए मैं आपके लिए ये कुछ लेकर के आया हूं। जब दोस्तों ऐसा उसकी माँ देखती है तो क्या होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। द ओल्ड लेडी बिकेम इमोशनल, द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला जो थी बिकेम इमोशनल व इमोशनल हो जाती है और क्या कहती है, सी ब्लेस्ड चांद, सी ब्लेस्ड ब्लेस माने आशीर्वाद देना, सी ब्लेस्ड चांद व चांद को आशीर्वाद देती है। चांद मतलब दोस्तों चांद की तुलना मून से की गई है। अब दोस्तों यहीं से हमें निष्कर्ष निकलता है, इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हमें समझाया गया है कि चांद जो होता है कैसा होता है, सूरज जो होता है कैसा होता है। तो चांद यू शैल ऑलवेज रिमेन कूल, चांद मून जिसे चंद्रमा मून से तुलना की गई है। यू शैल ऑलवेज तुम हमेशा रिमेन रहोगे कूल ठंडा, तुम हमेशा ठंडा रहोगे, जैसा कि दोस्तों चांद हमेशा ठंडा रहता है। तो इस महिला का जो पुत्र था चांद उसको ऐसा कहती है, तो चांद की तुलना मून से कर दी गई। आगे दोस्तों क्या हुआ, दिन सी कर्स्ड सूरज, दिन तब सी कर्स्ड वह अभिशाप देती है, बद्दुआ देती है, श्राप देती है सूरज को, वह सूरज को श्राप देती है और कहती है, यू आर वेरी क्रूएल, यू आर तुम हो वेरी क्रूएल बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। Hence you shall always remain burning with heat. Hence इसीलिए you shall always तुम हमेशा रहोगे, remain burning जलते रहोगे, with heat गर्म से, इसीलिए तुम हमेशा जो है गर्म से जलते रहोगे। जैसा कि दोस्तों क्या होता है, जैसा कि सूरज हमेशा जलता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें समझा दिया गया कि क्यों चांद जो होता है ठंडा रहता है, सूरज गर्म रहता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है इस कहानी में आइए जानते हैं। That is why the sun is always burning in the sky, whereas the moon is very cool and calm. तो दोस्तों कहा गया दैट इज वाई यही कारण है, यही कारण है, इसीलिए द सन इज ऑलवेज बर्निंग, द सन सूरज जो होता है ऑलवेज बर्निंग हमेशा जलता रहता है, इन द स्काई आकाश में, इसीलिए जो होता है सूरज जो होता है हमेशा आकाश में जलता रहता है। वेयर जबकि द मून चंद्रमा जो होता है इज वेरी कूल, चांद जो होता है वह हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है, एंड काम और शांत रहता है। इसीलिए जो होता है चंद्रमा जो होता है हमेशा आकाश में जलता रहता है, सॉरी दोस्तों सूर्य जो होता है हमेशा आकाश में जलता रहता है, जबकि चंद्रमा जो होता है वह हमेशा ठंडा और शांत रहता है। तो दोस्तों मुझे निश्चित रूप से यह पता है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको स्टोरी थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम मजेदार स्टोरी प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हाँ दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।